बक 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 बक, क्या बक बक चलती रहती है। दोस्तों, आज हम बक बकेंगे कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे भी दिन होते हैं जो अनइनवाइटेड गेस्ट की तरह आते हैं। उन गेस्ट के बदमाश बच्चों की तरह हमें पूरा दिन खूब परेशान करते हैं, और जब हमारी नाक में दम होने लगता है और हमारे पेशेंस का पानी उबल के पतीले से बाहर गिरने लगता है, तब कहीं जाके ऐसे दिन खत्म होते हैं। दोस्तों, एक बार एक शनिवार का दिन था और उस दिन ऑफिस की छुट्टी थी। तो मैंने सोचा कि मैं आराम से उठूंगा, पूरा दिन बस खाऊंगा, पीऊंगा, टीवी देखूंगा और आराम से सो जाऊंगा और कुछ नहीं करूंगा। पर दोस्तों, सुबह सुबह 6 बजे ऑफिस से अचानक मेरे बॉस का मेरी बीवी के मोबाइल पे कॉल आया कि कोई इमरजेंसी है, इसलिए मुझे तुरंत एक क्लाइंट से मीटिंग के लिए 7 बजे निकलना होगा, क्योंकि 9 से 10 की मीटिंग रखी है। एक तो यार मैंने ये देखा है कि इस तरह की सारी इमरजेंसियां छुट्टी के दिन ही क्यों आती है हमेशा, ऊपर से मेरी बीवी के मोबाइल पे क्यों? क्या भाई, अगर उन्हें लगता है कि मैं अपनी बीवी से डरता हूं तो हाँ ठीक है, मैं डरता हूं, पर उसके मोबाइल पे यूं हुल्की देने का क्या मतलब? दूसरे क्लाइंट का ऑफिस शहर के बॉर्डर से कुछ दूर पर था। अब उन्हें सस्ते में बड़ी जगह चाहिए, तो इसकी कीमत हमारे जैसे नादान बालक अपनी नींद और छुट्टी का गला घोट के पैसे खर्च करके उनके ऑफिस तक पहुंच के क्यों चुकाएं भाई? खैर, झटपटा के उठने के चक्कर में मेरा पैर मुड़ गया। भाई साहब, एंकल से पूरे राइट एंगल में मुड़ गया था मेरा पैर। दर्द के मारे हाल तो इतना बुरा था कि नॉर्मल दिन अगर होता ना तो पूरे 5 दिन की छुट्टी लेता ऑफिस से। पर इमरजेंसी कुछ ऐसी थी कि लंगड़े कछुए की तरह रेंगता 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 तैयार हुआ, टैक्सी में बैठ के निकल लिया। अब रास्ते में भूख लगी तो सोचा थोड़ा नाश्ता कर लिया जाए। एक अच्छा सा रेस्टोरेंट मिल गया जहाँ पे मैंने 2-3 आइटम ऑर्डर की और खा ली। जब बिल भरने की बारी आई तो जेब में हाथ डाला तो पता चला वॉलेट तो मैं घर पे ही भूल गया। उसने कहा ऑनलाइन पेमेंट कर दो। ऑनलाइन पेमेंट करने लगा तो नेटवर्क ही नहीं पकड़ रहा था। मैंने उससे पूछा वाईफाई है यहाँ? उसने कहा नो वाईफाई, ओनली फूड। रात को कोई ऐप अपडेट नहीं हो पा रहा था तो चिंटू मेरा मोबाइल ठीक करने की कोशिश कर रहा था। शायद ये नेटवर्क ना आना उसी की मेहरबानी थी। मैंने उस टैक्सी वाले को बुलाया और उससे नाश्ते के पैसे दिलवाए, ये बोल के कि वहाँ जाके इसका सारा हिसाब एक साथ कर दूंगा। अब तक टैक्सी वाले को भी विश्वास हो चुका था कि काफ़ी टटपुंजा से लंगड़े आदमी से उसका पाला पड़ा है। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने दोनों पैर रेस्टोरेंट से इकट्ठा किए और उसके टैक्सी में लोड करे और सो गया। टैक्सी वाले ने मेरी डेस्टिनेशन पर पहुंचकर मुझे नींद से जगाया। बोला बाबू जी, थारी मीटिंग वाली जंगा आ गई। मैंने घड़ी देखी, 8:45 बज रहे थे। 9 बजे की मीटिंग थी। मुझे थोड़ी शांति मिली। मैंने सोचा मैं क्लाइंट ऑफिस फ़ोन करके किसी से पैसे मंगवा लूँगा, पर फिर याद आया कि मैं आज मोबाइल नहीं एक पत्थर का टुकड़ा लाया हूँ अपने साथ। मैं जैसे ही 34 माले वाली उस ऑफिस की बिल्डिंग में 20वें माले पे जाने के लिए लिफ्ट की ओर बढ़ा तो पता चला कि लिफ्ट में अभी अभी कुछ प्रॉब्लम आ गई है और इस वजह से अब ऊपर सीढ़ियों से जाना होगा। अब टूटी हुई टांग के साथ 20 माले के उस माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना जैसे किसी तीर्थ स्थान पर जाने के बराबर था मेरे लिए। पर मीटिंग अटेंड करना और टैक्सी वाले को पैसे देने के दो दो डंडे घुसे हुए थे मुझ में, तो शुरू कर दी ट्रैकिंग उस लंगड़ी हालत में। गिर पड़ के पसीना पसीना होकर जैसे ही मैं 20वें माले पर पहुंच के झंडा गाड़ने वाला ही था, पता चला कि वो ऑफिस वहां से शिफ्ट होकर 10 किलोमीटर आगे चला गया। गुस्सा तो बहुत आया मुझे, पर यह समझ नहीं आया कि गुस्सा किस पे उतारूं। क्लाइंट पे, अपने आप पे, उस खराब लिफ्ट पे, उस टैक्सी वाले पे, या उस बिल्डर पे जिसने 2 कौड़ी की इतनी लंबी बिल्डिंग बना के रख दी। नीचे उतरते उतरते मैंने लगभग दुनिया के हर एक इंसान को गाली दी होगी दोस्तों। इवन जिसका आज की सिचुएशन कोई लेना देना नहीं है उसको भी गाली दी होगी। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो मुझे अपने बॉस पे आ रहा था कि खुद मज़े से लंबी तान के सो रहा है अपने घर पे और मुझे मीटिंग के लिए खुला छोड़ रखा है। नीचे आया तो टैक्सी वाला मेरे हाथों की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहा था कि शायद मैं कैश हाथ में लेकर आया हूँ उसके लिए। मैंने टैक्सी के अंदर फिर से लुढ़कते हुए कहा ऑफिस शिफ्ट हो गया है, इस नए पते पर यहाँ ले लो जल्दी प्लीज़। पसीने से लथपथ मेरी उस ठुकी हुई हालत को देख के टैक्सी वाले ने पूछा क्यों होया बाबूजी, ऑफिस वाले ने पीट दिया के? पर आपने तो टेम पे पहुंचा दिया था मैंने, फिर क्या होया, शक्ल पसंद नहीं आई आपकी? और ऐसा कह के हंसने लगा। मैंने अपने उबलते हुए गुस्से पे काबू करते हुए धीरे से कहा हाँ, उन्हें उम्मीद थी कि मैं तुम्हारे जैसी शक्ल लेके जाऊंगा, पर तुमने जो अपनी मुंडी कटवाने से मना कर दिया था। टैक्सी वाला मेरी मनोदशा समझ गया और फिर उसने चुपचाप मुझे नए पते पर पहुंचा दिया।
वहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे लगभग 9:50 हो चुके थे। मैंने निराश मन से सोचा मीटिंग तो लगभग ख़त्म होने आई होगी, फिर भी 20-30 मिनट भी मिलेंगे तो मैं कोशिश कर सकता हूँ क्लाइंट से बात करने की। वहाँ गया तो देखा मीटिंग जैसा कोई चिड़ी परिंदा भी नज़र नहीं आ रहा था। मेरी पहचान का एक प्यून मिला जिसने मेरी हालत देखते ही मुझे पानी दिया, चाय पिलाई और टैक्सी वाले को सारा पैसा देके विदा किया। उससे मैंने पूछा कि मीटिंग पोस्टपोन हो गई क्या? उसने कहा कौन सी मीटिंग? ये कह के उसने अपने मोबाइल से तुरंत अपने बॉस यानी मेरे क्लाइंट को फ़ोन लगाया और मेरी बात करवाई। मुझसे बात करते ही मेरा क्लाइंट बोला, आपको मैं कितना कॉल लगाया, कितना मैसेज भी किया, पर आपका मोबाइल भी आपका प्रोडक्ट की तरह वेरी प्राइजी। आज का मीटिंग कैंसिल हो गया सर, मंडे को आना, मंडे को। गुड बाय। गुस्से में मैं उस प्यून का मोबाइल फेंकने ही वाला था, पर उसने कूद के और लपक के मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया। उस बात को आज 2 साल हो गए दोस्तों, लेकिन मैं इस किस्से को अपनी शादी की तरह आज तक नहीं भुला पाया हूँ। और आप भी मुझे ना भुला पाओ, इसलिए अभी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक और शेयर करो। नहीं तो बोलो भेजूँ मैं अपने चिंटू को आपके मोबाइल को ठीक करने।